छुट्टी के समय जब स्कूल मास्टर स्कूल से बाहर निकलता तो वो लड़कों की एक बाड़ में होता। बहुधा उसे अनुभव होता कि लड़कों की बाड़ में एक बंधन है। मोड़ घूमते समय उसने कबाड़ी की दुकान पर एक रजाई लटकते देखी। मन ही मन कांपकर उसने इधर उधर देखा, कहीं उसे किसी ने पुरानी रजाई की ओर ललचाई हुई नजरों से देखते हुए न देख लिया हो। वो तेजी से मुड़ गया। मास्टर 5 बच्चों का पिता है। आजकल वो इन्हें 5 गलतियां कहता है। मास्टर साहब का वेतन 127 रुपये है। निर्दिष्ट रकम से 1 रुपया अधिक लेने वाला भी डिपो से सस्ता राशन लेने का अधिकारी नहीं, और मास्टर साहब तो पूरे 2.5 रुपये अधिक ले रहे थे। उसके साथी किराएदारों में एक बैंक क्लर्क भी था। वो 115 रुपये वेतन पाता था। उसकी पत्नी और वो, बस यही उसका परिवार था। उसको राशन मिलता था, परंतु मास्टर जी का परिवार भी तो वेतन की तरह बड़ा था। अतएव वो किसी छूट का अधिकारी नहीं था। मास्टर ने देखा, उससे कई गुना अधिक हैसियत वाले लोग डिपो से राशन ले रहे हैं, परंतु मास्टर कानून का पूरा मानने वाला था। पढ़े लिखे आदमी की कानून के उल्लंघन की वैसे भी अधिक सजा मिल सकती है। मास्टर तो देशभक्त भी है। अपने या अपने आदमियों के कारण वो देश और जाति की हानि सहन नहीं कर सकता। उसे मार्ग में पुनः रजाई का ध्यान आया। नई रजाई के लिए कम से कम 20 रुपये की आवश्यकता है। हिसाब लगाया, 2.5 मन आटा 30 दूना 60 और 15 75 रुपये, घी बनस्पति 12 रुपये, ईंधन 15 रुपये और बड़ी रकम उसे बाद में याद आई, किराया 30 रुपये, दूध चाय के लिए 13 रुपये और आगे इसी प्रकार। कुल जोड़ 186 रुपये। बजट में प्रति मास लगभग 60 रुपये का घाटा। परंतु रजाई के लिए 20 रुपये कहाँ से आएंगे? रजाई सर्दी के लिए बहुत आवश्यक वस्तु है। अतिथियों को अलग अलग चारपाई और बिस्तर देना भी अत्यावश्यक था। 3 लड़कियां इकट्ठी सोती थीं। एक ही चारपाई और एक ही रजाई में सोने से कद नाटे हो जाएंगे। लड़कियों के शरीर नाटे हो जाने से उन्हें आज के संसार में पहले ही कोई नहीं पूछता। कल उसने अपनी घरवाली को उनमें से बड़ी को अलग सुलाने के लिए कहा था। थोड़ी चारपाइयां हैं राजो, फिर इन्हें अलग अलग क्यों नहीं लेटने को कहती तुम? राजो ने विनम्र उत्तर दिया था। चारपाई तो एक और है, परंतु और रजाई नहीं है। अभी बिल्लू भी मेरे साथ ही सोता है। उसे स्मरण हुआ कि उसने परसों ही अपनी पुस्तकें और रद्दी बेचकर 7 रुपये 12 आने पाए थे, परंतु रजाई के लिए 20 रुपये। ओह, कबाड़ी से पुरानी रजाई। हाँ ठीक है, कल पूछा जाएगा। कई दिन वो प्रातः समय की ताक में रहा। दिन में वो कबाड़ी से पुनः पूछने का साहस न कर सका। उसने पुनः विचार किया, आखिर प्रात ही दांव लगाकर काम बनेगा। निगोड़ी रजाई भी थी जिसे कोई खरीदता ही न था। किसी के सामने खरीदकर अपमान होता था। यदि उसका नहीं तो अध्यापकों की श्रेणी का। परंतु राष्ट्र का बेचारा अध्यापक क्या कर रहा था? वो किसी से क्या छिपा रहा था? उसने पुनः विचार किया, वो इज्जत को आंच न आने देगा। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन। वो अपने बड़े लड़के को साथ लेकर उस दुकान पर गया। रजाई पूर्ववत वहीं पड़ी थी। वो एक ही छलांग में दुकान में चला गया। 7 रुपये में सौदा पड़ गया। रुपये देकर वो शीघ्र वापस लौट आया। 10 कदम ही चला होगा कि किसी ने आवाज दी, मुर्दों से उतारी हुई रजाई खरीद ली है। मास्टर घूमकर देखे बिना न रह सका। कहने वाला एक दर्जी था। पास ही मास्टर का एक शिष्य था जिसने आज से उसके घर पढ़ने आना था। उसने भी मास्टर के पास आकर कहा, यह तो मुर्दों से उतारी गई रजाइयां बेचता है मास्टर जी। मास्टर सच का सा झूठ बोला, हाँ बेटा, परंतु किसी आवश्यकता वाले की आवश्यकता तो पूरी हो जाएगी। कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि जिससे संशय हो सकता था कि उसने रजाई किसी अन्य व्यक्ति के लिए खरीदी है। आखिर यदि यह झूठ भी था तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर के बोले झूठ से बुरा न था। दिन भर रजाई धूप में पड़ी रही। शाम हो जाने पर रजाई कमरे में लाई गई। दीपक जलने के बाद वही लड़का पढ़ने के लिए आ गया। उसने रजाई पड़ी हुई देखकर नमस्ते कहने के बाद पूछा, क्यों मास्टर जी, यह वही रजाई है ना? मास्टर में दूसरी बार झूठ बोलने की सामर्थ्य न थी। उसने कहा, वही है बेटा, परंतु आज मैं तुझे पढ़ा न सकूंगा। मेरी तबीयत खराब है, तू कल आ जाना। सचमुच उसकी तबीयत खराब थी। लड़का वापस लौट गया। मास्टर ने रसोई में काम कर रही घरवाली से कहा, राजो, नई रजाई मुझे दे दे।
मेरे वाली रजाई लड़कियों को दे देना। हाँ, गोमती को अलग सुलाना। क्यों आप खाना न खाएंगे? राजू ने रजाई पैरों पर ओढ़ते हुए कहा। नहीं, मास्टर ने कहा और मुर्दों से उतारी रजाई अपने पैरों पर खींच ली। कितने समय तक वो सोचता रहा कि कौन मुर्दों से रजाई उतार लेता है और कौन जीवितों से। वो अशांत था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।